कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सुने कि जैसे ही उद्धव जी ने सुना कि भगवान कुछ लीला करने जा रहे हैं, क्योंकि वो देख लिए, उद्धव जी देखे कि यदुवंशी लोग यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और भगवान की आज्ञा को भी उन्होंने सुना और घोड़ जो अत्यंत अपशकुन हो रहा था उसको भी देखा। तो एकांत में भगवान श्री कृष्ण के पास गए और चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा कि ब्राह्मणों के शाप को आप मिटा सकते थे, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है, आप देवाधिदेवों के भी अधीश्वर हैं, परंतु आपने वैसा नहीं किया, ब्राह्मणों के शाप को नहीं मिटाया। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। इस बात का समझ हमें हो गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके और इसे समेटकर इस लोक का परित्याग करने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा हे भगवान, आप जो मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे श्री कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रह रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनावे। हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं, और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसीलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ
आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल मुस्कान चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसीलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। तो भक्त जो होता है, भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्त, वो अपने को भगवान का दासानुदास कहता है। यहाँ दासानुदास का अर्थ है कि सेवक पर ममताति प्रीति, सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये दासानुदास भगवान ही कह रहे हैं कि मैं तो अपने सेवक पर, अपने दास पर अधिक प्रीति करता हूँ। और यही कारण है कि जितने भी वैष्णव संत हैं वे अपने नाम के अंत में दास लगाने लगे। भगवान के एक एक चिन्ह को लेकर के दास लगा दिया। चरण दास जी, पीताम्बर दास जी, भगवान पीताम्बर लगा तो पीताम्बर दास, पादुका दास। तो इस प्रकार से अपने नाम को भी परिवर्तित कर दिया और अंत में दास लगा दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान दासानुदास, जो दास है उसके भी जो दास हैं, सेवक हैं, जो भगवान के परम भक्त हो गए, जैसे प्रहलाद जी हुए, जैसे अभी उद्धव जी हो गए, नारद जी हुए, या जो कोई भी, मीरा बाई हुई, अभी जो वर्तमान में कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास जी, कुमनदास जी, ये लोग कवि नहीं हैं, विशुद्ध भक्त हैं। भाव समाधि में जो कुछ भी इन्होंने गाया है, कबीरदास हों, तुलसी बाबा हों, मीराबाई, सूरदास, कुमनदास जी, भाव जो उनको जगा, तो भाव की जो समाधि आई, उसमें उनके वाणी से जो निकल गया वो विशुद्ध भगवत वाणी है, वो कवि नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि संत वाणी गाइए और संत वाणी सुनिए। कहते हैं ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण।
जित देखो तिन श्याममयी है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है श्याम, यही है श्याम, यही है मेरे जीवन प्राण। सर्वत्र भगवत भाव। अभी जो उद्धव जी का जो भाव हम लोग सुन रहे थे, सर्वत्र भगवत भाव हो गया। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति हो जाती है भक्त की कि वह स्वयं अपने को भगवान कृष्ण समझने लगता है। उद्धव जी कहते हैं चस्का लग जाता है, रस का चस्का, भगवान के भक्ति रस का चस्का। दूसरी मन में किसी दूसरे वस्तु की लालसा ही नहीं रह जाती। फिर प्रभु हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते हर समय जैसा ऐसा लगता है हम आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनावे। हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। इसलिए कि क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप मेरे बड़े प्रियतम हैं। ये देखो श्याम, देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। एक बड़ा सुंदर बात है। एक बार यशोदा जी खूब भगवान कृष्ण को सजा दिए, श्रृंगार कर दिए और उनको देख करके बार बार वो कहते थे कि कहीं मेरी ही नज़र न तुम्हें लग जाए। जल छींटते थे, कभी कान पकड़ते थे। तो भगवान देखे कि माँ ऐसे क्यों कर रही हो तुम, तो तुम बड़ी सुंदर हो। तो हम इतना सुंदर हैं। हाँ, तो भगवान कहे कि इतना सुंदर हम हैं तो हमको तो नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, हम एक दर्पण उठा के ले आए। बचपना जो लीला कर रहे थे, दर्पण में अपना जो स्वरूप देखा तो उनको उतना नहीं समझ में आया कि माँ क्या देख करके इतना जो है बार बार कह रही है कि कहीं मेरा नज़र न लग जाए तुम्हें। तो यहाँ सूत्र क्या बना सो समझो। भगवान क्या देख रहे थे? बिंब को देख रहे थे। दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अपना स्वरूप भी हम देखेंगे तो बिंब नहीं दिखाई पड़ेगा। देख तो रहे हैं बिंब को, माने अपने ही स्वरूप को देख रहे हैं, लेकिन वो प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ता है, बिंब नहीं दिखाई पड़ता है। और यशोदा जी क्या देख रही थी? बिंब को देख रही थी। इसीलिए जो ज्ञानी भक्त होता है ना, उसके साथ यही दिक्कत हो जाता है। जैसे मिस्री बनकर कोई मिस्री ही बन जाए। ज्ञानी की अवस्था क्या होती है? ज्ञानी कहता है, अपने को ही कहता है हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कहता है हम ही ब्रह्म हैं। तो फिर वहाँ पर एक प्रश्न उठता है
कि आप ही जब ब्रह्म हैं तो आप ब्रह्म का स्वाद क्या जानेंगे। जैसे मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, भक्त अपने को दास कहता है, दासानुदास। सेवक पर ममता ति प्रीति, सबके प्रिय सेवक यह रीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास बनना बहुत अच्छा है। भक्त अपने को दास कह देता है। दास जैसे बनिएगा, सेवक बनिएगा, आप अपने को अब कृष्ण नहीं कह रहे हैं, आप उनके दास कह रहे हैं। तब ना आप उनके स्वरूप को देखिएगा, जो माँ यशोदा को जो हो रहा है कितना सुंदर, गोपियों को जो होता था, अभी उद्धव जी को जो हो रहा है, तो देखो ना, उद्धव जी कह रहे हैं, तो सुनो। आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं। आपके उतारे हुए वस्त्र पहने, आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाया, आपकी धारण की हुई माला हमने पहनी, आपके लगाए हुए चंदन हमने अपने वस्त्र पर छिड़के अपने शरीर पर लगाया। तो ये दासानुदास होना सबसे सुंदर है। और दासानुदास होने से होता क्या है, तो देखो, तो बताया ना, सभी संत अपने नाम के अंत में दास लगाते। तो तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है, निवृत्ति होती है, तीनों एक साथ। जो कहे ना, जब माया से हम निवृत्त हो जाएंगे, माया पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। कैसे? जैसे उदाहरण दिया कि भोजन करने वक्त प्रत्येक जो ग्रास का प्रत्येक कौर जो जा रहा है, प्रत्येक ग्रास, उसी समय तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है, और क्षुधा निवृत्ति भी होती जाती है। प्रत्येक ग्रास के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि भोजन करने के 2-3 घंटे के बाद तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है और क्षुधा निवृत्ति, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक ग्रास के साथ ऐसा होता रहता। वैसे ही दासानुदास होने पर भगवान में तुष्टि क्या हुआ, भक्ति बढ़ जाती है। ये तुष्टि हो गया। जैसे आप अपने को दासानुदास बनाएंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी। और पुष्टि क्या होगा, भगवत स्वरूप का अनुभूति होने लगेगा। ये पुष्टि हो गया। थोड़े पुष्टि दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अब पुष्ट हो रहे हैं, भोजन जैसे जैसे कर रहे हैं। वैसे ही भगवत स्वरूप का अनुभूति होने लगेगा। ये पुष्टि हो गया। तो तुष्टि भी हुआ। तुष्टि हुआ कि भक्ति बढ़ती जाती है। अब पुष्टि क्या हुआ, तो भगवान के स्वरूप की अनुभूति होती है। और निवृत्ति क्या हुआ, क्षुधा निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ निवृत्ति क्या हुआ कि संसार से विरक्ति होने लगती है। यही निवृत्ति है। तो भगवान का दासानुदास बनना चाहिए। देखो, उद्धव जी के साथ यही हो रहा है। और इसीलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की,
तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक, अब देखो बहुत अनन्य प्रेमी हैं उद्धव जी भगवान के, तो भगवान ऐसे छोड़ करके नहीं जाते हैं अपने दास को, सेवक को भगवान इस तरह से विरह युक्त करके नहीं जाते हैं। अब भगवान क्या करेंगे, उद्धव जी को 8 गुरुओं की कथा कहेंगे। ऐसे नहीं भगवान जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। जो तुम हमसे कहे न, जब लगता है कि आप अब यदुवंशियों का संहार करके इस लोक को छोड़ना चाह रहे हैं, बात सही है, मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। वो सब निमंत्रण देने आए थे कि भगवान जब अपने धाम को जाइएगा तो मेरे लोक से होते हुए जाइएगा। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आप 125 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे, और इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के साप से भस्म हो चुका है, ये समाप्त हो गया, साप मिल गया इसको, जो दिखाई पड़ रहा तुमको यदुवंशी है नहीं, वास्तव में भस्म हो चुका है। और इसका एक कारण बनेगा फिर पारस्परिक फूट और युद्ध से ये नष्ट हो जाएगा। कोई इसको दूसरा आदमी नहीं नष्ट करेगा। आज के साथ में दिन, और फिर जैसे ये सब नष्ट हो जाएगा तो आज के साथ में दिन समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबा देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्य लोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, हे साधु उद्धव सुनो, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अभी तो इसका जो स्वरूप देख रहे हो यदुवंशियों में पारस्परिक फूट और युद्ध आपस में नष्ट होने का, ये तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। कलयुग में तो अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म से ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो। जैसे ही ये स्थिति अगर दिखाई पड़े तो भगवान कहते हैं कि तुम वहां से हट जाओ। जो तुमको लग रहा है कि आत्मीय स्वजन है, बंधु बांधव हैं, इनका स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि हम आपके बिना जी नहीं सकते, तो फिर अनन्य प्रेम से आ जाओ मेरे पास। आधा इधर आधा उधर तक नहीं चलेगा। अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। सपने की तरह मन का विलास है, वो है, बस समझो इतना है कुछ नहीं। जैसे सपने में बहुत चीज़ मन बना लेता है तो मन का वो विलास कहलाता है। वैसे ही जो कुछ तुम मन से सोच रहे हो
वाणी से कह रहे हो, नेत्रों से देख रहे हो और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव कर रहे हो, सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। स्वप्न की तरह ये माया मात्र है, मिथ्या है। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती है। पागल के साथ क्या होता है? मन तो उसका अशांत है, असंयत है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। कर्म हो गया विहित कर्म, अकर्म हो गया तुम्हारा विहित कर्म का लोप, और विकर्म हो गया निषिद्ध कर्म। इसीलिए उद्धव जी, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। भगवान बहुत देर तक उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। हम लोग इस कथा को कल भी सुनेंगे। वो जो भगवान 8 गुरुओं की कथा उद्धव जी को सुनाएंगे। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान, बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। हम लोग अभी जो दासानुदास, तो सबसे बड़े दास भगवान के हनुमान जी, तो उनका सुनो। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान, बोले राम राम राम,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।